इस वक्त मैं गुड़गांव के सेक्टर 35 में हूँ और यहाँ पर जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए ये सर्विस रोड है, लेकिन सर्विस रोड की हालत ऐसे लगेगी जैसे कि ये दरिया है। और यहाँ पर आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर, करीब करीब आप लगा लीजिए, यहाँ पर जो पूरा एक स्ट्रेच है 4 किलोमीटर का, यानी हीरो होंडा चौक से लेके यहाँ पर आगे जो टोल पड़ता है और साथ में हाईवे है, और हीरो होंडा चौक से लेके जो सामने इस तरफ टोल पड़ता है उसके बीच करीब 4 किलोमीटर का जो ये पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पर हमेशा इसी तरह से पानी भर जाता है। 1-2 घंटे की बारिश होती है और ऐसे ही पूरा ये जो आप देख रहे हैं सर्विस रोड फिर दरिया बन जाती है और यहाँ से देखिए पानी में से गुजर कर लोगों को आना जाना पड़ता है। और बहरहाल यहाँ पर पानी थोड़ा इसलिए कम हुआ है क्योंकि आगे वहाँ पर पंप लगाया गया और पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार समस्या क्या है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर कि हमेशा गुड़गांव के इस इलाके में, खासतौर पे इस जगह पे जहाँ पर इतना ये इम्पोर्टेंट इलाका है, सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं और साथ ही साथ बहुत सारे आसपास आपको बिजनेस पार्क, दरिया यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन ये दरिया जो आपको ये नजर आ रहा है पानी का, ये अक्सर बारिश के बाद यहाँ होने लगता है। उसकी वजह है कि यहाँ पर जो जल निकासी की जो व्यवस्था है पूरी तरह से ठप है। और ये जो प्रॉब्लम है ये कोई आम प्रॉब्लम नहीं है, एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और जिसको ध्यान नहीं देने की वजह से गुड़गांव का ये पूरा जो करीब 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हर बार यहाँ के जो लोग हैं परेशान होते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये ड्रेन है, लेकिन जो पानी है यहाँ पर, ये पानी पूरी तरह से निकलता नहीं है क्योंकि एक तो है कि पूरी तरह चोक हो जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है उसके ऊपर स्लैब लगा दिया गया। लेकिन पानी देखिए, पानी का जो डायरेक्शन है उस तरफ है, यानी हीरो होंडा चौक की तरफ इसका लोकेशन है। और ये जो पानी इस तरफ निकल रहा है, इस पानी की दिक्कत ये है कि ये उल्टा जाता है और यहाँ पर जो आप आगे देख रहे हैं पानी भरने की वजह आगे जाके रुक जाएगा। ये पानी यहाँ से निकलने के बाद आगे रुक जाता है और पानी निकलता नहीं है ड्रेन से, और उसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि यहाँ पानी भर जाता है। और जो यहाँ के लोगों का कहना है और साथ में जिन लोगों से बातचीत हुई है वो समझते हैं यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर एक ऐसे ढलान बना हुआ है कि ढलान पानी को निकालता नहीं है, बल्कि इस पानी को लाके यहाँ पर ही इस पूरे 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में छोड़ देता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सेक्टर 35 का जो स्ट्रेच पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो लोकल प्रशासन है, उनके जो तमाम कर्मचारी है पानी को बाहर निकालने के लिए लगातार लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पंप लगा हुआ है, पंप के साथ वहाँ पर पाइप लगा रखा है और ये पाइप भी करीब किलोमीटर से ज्यादा का ही है। तो आपने देखा कि किस तरह से गुरुग्राम के उस इलाके में जहां आज सुबह कमर तक पानी भर गया था, गाड़ियां इसी सड़क पर डूब गई थी। इस वक्त मैं वहां पर मौजूद हूं, लेकिन सुबह जो हालात थे धीरे धीरे बेहतर होते रहे और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपको निशान नजर आ रहे होंगे साइड में, वो जो पानी के आपको राख लेखा नजर आ रही है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है बिल्कुल हाईवे के साथ में, ये अभी तक बचा हुआ है क्योंकि धीरे धीरे पानी पंप के जरिए निकाल दिया गया है। 1-2 नहीं बल्कि 11 पंप निकाले गए, 11 पंप लगाए गए हैं। बहरहाल गुरुग्राम की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। महज 4 से 5 घंटे की बारिश ने आज गुरुग्राम पे ऐसा ब्रेक लगाया था और ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि लोगों को लगा था कि शायद फिर से वही हालात होंगे कुछ दिन पहले जो देखने को मिले थे, जब एक साथ कई इलाकों में पानी भर गया था, यहाँ तक कि थाना तक डूब गया था। आज भी वैसे ही हालात बने थे। कहां पर बने थे? सेक्टर 35 नरसिंहपुर के पास। नरसिंहपुर के पास 1-2 नहीं कई गाड़ियां फंस गई थी, डूब गई थी, कमर तक पानी भर गया था। लोगों को जैसे तैसे कमर तक पानी में उतरकर दफ्तरों में जाना पड़ा और साथ ही साथ वहां पर कई लोग तो ऐसे थे कि जो गाड़ी में फंस गए थे वो छत के ऊपर बैठकर उन्होंने अपनी जान बचाई है, क्योंकि पानी इतना धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लोगों को डर लगा कि हो सकता है कि पानी इतना बढ़ जाए कि 2 फुट की जगह पे 3 या 4 फुट तक पानी चला जाए। वैसे जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी इतना ही पानी भरा हुआ था, लेकिन जो पंप लगाए गए थे उसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा पानी यहाँ से निकाल दिया गया है। ड्रेनेज के सिस्टम जो है, एक बार कहने की बात है कि है तो ड्रेन यहाँ पर, लेकिन पानी यहाँ से निकलता नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ड्रेन मौजूद है लेकिन पानी क्यों नहीं निकलता है। उसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि ये जो गुरुग्राम का जिस स्टेज पे मौजूद है, तो आपको कुछ तस्वीर हम बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पर पानी भर जाता है, ये आपको बताएं। लेकिन उससे पहले एक बार तस्वीरों को देखिए, तस्वीर दिखाते हैं फिर बताएंगे वजह क्या है। अब देखिए स्कूल बस की हम जिक्र कर रहे हैं, स्कूल बस भी इसमें फंसा। अब स्कूल के बच्चे इसमें अगर होते, आप समझिए कि सैटरडे है, सैटरडे होने की वजह से कई स्कूल बंद रहते हैं, इसी वजह दिक्कत नहीं आती, कई ऑफिसेज भी बंद रहते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर वीकेंड है या वीकेंड नहीं है तो वैसे वीकडेज के दौरान बसें होती है, आम लोग दफ्तर के लिए जाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। और बसें की बात करें, गाड़ियों की बात करें, सब गाड़ियाँ जो है वो फंस गई थी सर्विस लेन पे। हाईवे से ट्रैफिक मूव कर रहा था, थोड़ा बहुत पानी हाईवे पे आ गया था जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा था, लेकिन जो ज़्यादा पानी भरा था वो साथ में जो सर्विस लेन है वहाँ पर भर गया था, क्योंकि बिल्कुल हाईवे के साथ ड्रेनेज सिस्टम है उसके बाद है।
अब आपको अब जरा होंडा चौक से हालात दिखाते हैं कि सुबह किस तरह के हालात थे जब वहां पर लोग पानी से दो चार थे, वाटर लॉगिंग से परेशान थे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। गुरुग्राम में ज़रा सी बारिश होती है तो हालात ज़मीन पर कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। जगह जगह पानी भर जाता है, इसी तरह का नज़ारा आज भी है। थोड़ी सी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, सुबह के वक्त थोड़ा तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन हालात देखिए। इस वक्त हम होंडा चौक नरसिंहपुर इलाके में हैं और यहाँ बहुत सारी कंपनी है जहाँ लोग काम करते हैं, लेकिन हालात देखिए किस तरह से। वो बाइक देखिए कि उनको निकलना मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। हालांकि अच्छी बात ये रही है कि ये सर्विस रोड तो पूरी तरीके से पैक है इनको और यहाँ से तमाम जो पानी है उसको निकाला जा रहा है। हाईवे पर भी पानी, अगर और बारिश हो जाए तो हाईवे पर पानी आ जाएगा और उसके बाद यकीनन और ज़्यादा समस्या होगी, लेकिन अभी भी लोगों को यहाँ परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहाँ काम करते हैं आप? मैं सनबीम लाइट वेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। तो पानी इस तरह से भर गया तो आने जाने में तो दिक्कत हो गई। आने जाने में दिक्कत है सर जी, देखो जूते खोल के आना पड़ता है। मान लो कील वगैरह, लोहे के कील या कुछ भी पैरों में घुस सकता है, तो आने जाने में हमारे को परेशानी होती है। देखिए कि वहाँ तक, कहाँ तक ये इसी तरह से पानी भर जाता है। निकासी का सिस्टम क्यों नहीं है यहाँ? निकासी का कोई सरकार एक्शन नहीं लेती कोई भी। मान लो हाईवे के ऊपर भी पानी चढ़ जाता है, नरसिंहपुर से मान लो गाड़ियाँ तो पानी वो सामने है, नरसिंहपुर ऊपर पानी चढ़ जाता है और गाड़ियाँ भी उसके भीतर में फंसी हुई है। तो इसका कारण सरकार से यही अनुरोध है कि इसको कुछ तब्दील किया जाए, इसकी देख रेख अच्छी तरह से। थोड़ा इधर आ जाएंगे अगर आए। ज़्यादा पानी है क्या? नाला है। अच्छा, तो ये बताए कि ये क्यों ऐसा है कि कोई सिस्टम ही नहीं है निकासी का? अगर जोर से सिस्टम जी हाई नहीं जो है, हम तो यहाँ 22 साल से काम कर रहा हूँ सनबीम में जो है। ये देखिए बुरा हाल है, इधर हर साल का ही बुरा हाल है। देखिए चूंकि ये नाला है बड़ा गहरा और इसके हाल देखिए कि नाले में पानी पूरा भर गया है, आगे पानी भरा हुआ है, कोई निकासी का सिस्टम नहीं। कई कंपनी आपको यहाँ पर बड़ी नज़र आएगी, लाइन से कंपनियाँ हैं, ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से चल रही है, लेकिन ज़रा सी बारिश होती है और हालात गुड़गांव के कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ये नरसिंहपुर होंडा जो चौक का इलाका है, इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ट्रक निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही है, लेकिन जो लोग हैं कंपनी के अंदर वो एक तरीके से कैद हो चले हैं और कई जो पंप है वो यहाँ लगाए गए हैं, तकरीबन 11 पंप, ताकि ये पानी निकल सके। अब कितना वक्त इसमें लगेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हालात लोगों के सामने इसी तरह के बने हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पानी भर गया था। यहाँ पर भी आपको जो अभी थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा होगा वो यही वजह है क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे पानी निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाईवे के साथ है नाला। ये नाला पूरी तरह से चौक था और कुछ पानी जो है निकलकर हाईवे तक पहुंच गया था। बहरहाल यहाँ पर अभी हालात इसलिए ठीक है क्योंकि 11 पंप लगाए गए थे और 11 पंप के जरिए पूरा पानी निकाला गया है। और करीब जो 4.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है होंडा चौक से लेके नरसिंहपुर होते हुए टोल तक जब जाते हैं मानेसर की तरफ, इस इलाके में इतना पानी भर जाता है 3 से 4-5 घंटे की बारिश में कि करीब करीब कमर तक पानी आ जाता है और गाड़ियां तक उसमें डूब जाती है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता शुएब रजा की। जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे आप लंबी दूरी तक भी आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से पानी भरा हुआ यहाँ नजर आएगा। जो सर्विस रोड है पूरी तरह से डूबा हुआ है। परेशानी की बात सबसे ज़्यादा यह है कि कई यहाँ पर फैक्ट्री और कंपनी है, अंदर लोग काम करते हैं। एक तरीके से जैसे ही बारिश होती है वो लोग वहीं पर कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। ना कोई बाहर से अंदर जा पाता और ना ही कोई अंदर से बाहर आ पाता। उनकी परेशानी यहाँ पर बढ़ जाती है। नरसिंहपुर का जो दूसरा इलाका है वहाँ से भी ये खबरें हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वहाँ कई गाड़ियाँ भी फंसी हुई है। इस तरह की खबरें वहाँ से आ रही है। तो खुद सोचिए कि एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास डेवलप गुरुग्राम को माना जाता है, लेकिन पानी निकासी का जो सिस्टम है यहाँ बिल्कुल वो फेल है। और जो जिस तरह से काम होना चाहिए निकासी को लेकर, गुरुग्राम जो प्रशासन है पिछले कई सालों में इस तरह के कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर पाया। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़रा सी बरसात यहाँ इसी तरह के हालात पैदा कर देती है। अभी पानी भरा हुआ है, कई लोग अब इस रास्ते से यकीनन गुजरना नहीं चाहते। उनको ये अंदाज़ा है कि अगर चाहे वो बाइक पर हो या दूसरे वाहन से, कि कहीं उनका वाहन ख़राब ना हो जाए, पानी उसके अंदर ना चला जाए। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। दूर तक आपको जो पंप है, एक तस्वीर में ये भी दिखा दूँ किस तरह से पानी निकाला जा रहा है। ये पंप यहाँ पर लगाए गए हैं और 1-2 नहीं बल्कि 11 पंप ऐसे यहाँ लगाए गए हैं। तो खुद सोचिए कि जो यहाँ प्रशासन है उसकी कवायद ये ज़रूर रहती है कि जब पानी भर जाए तो फौरी तौर पर निकालने की कोशिश हो, लेकिन उसमें घंटों लग जाते हैं। लेकिन पहले से कोई इस तरह से इंतज़ाम नहीं, यहाँ पर निकासी का कोई सिस्टम अब तक गुरुग्राम में नहीं बन पाया है कि यहाँ पानी भरे ही ना।
बारिश के दौर में जिस तरह से दूसरी जगहों पर हम देखते हैं कि पानी एकदम से निकल जाता है किसी भी शहर में, उस तरह के हालात गुरुग्राम में अब तक नहीं बन पाए हैं। पिछले कई सालों से लगातार ये समस्या बरकरार है। गाड़ियों के जो पहिए हैं पूरे डूबे हुए हैं पानी में और इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। नरसिंहपुर का जो इलाका है होंडा चौक का, वो वहाँ पर इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।